मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। फाइनेंशियल चार्ट्स को देखें तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये कितने उलझे हुए हैं, हर तरफ शोर और अफरा तफरी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी शोर के अंदर बाजार की अगली चाल के इशारे छिपे हों। आज हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के राज को समझेंगे, एक ऐसा टूल जो इस शोर को साफ सुथरे सिग्नल में बदल सकता है। ये सवाल तो सबके मन में आता है ना? क्या चार्ट पर बनी कुछ सीधी साधी लाइनें सच में हमें ये बता सकती हैं कि बाजार का रुख किस तरफ जाने वाला है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन आकारों के पीछे की सच्चाई क्या है। और इसी बात में टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सार छिपा है। ये पैटर्न सिर्फ लकीरें नहीं हैं दोस्तों, ये असल में बाजार में मौजूद लाखों लोगों के इमोशंस यानी उनके डर और लालच की जीती जागती कहानी है। तो हमारा पहला पड़ाव है इस शोर के पीछे का संगीत समझना। ये जो शेप्स चार्ट पर बनते हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक जबरदस्त खींचतान का विजुअल सबूत है। चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर काम करता है। बाजार की हर चाल के पीछे इंसानी भावनाएं होती हैं, और क्योंकि लालच और डर जैसी भावनाएं कभी नहीं बदलती, इसलिए इतिहास में बने पैटर्न भविष्य के लिए एक सुराग की तरह काम कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, ट्रायंगल्स। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें एक जंग के मैदान की तरह देखें, जहां दो सेनाएं, खरीदार और विक्रेता, बाजार पर कंट्रोल के लिए लड़ रही हैं। एक तरफ हैं बुल्स यानी खरीदार। ये बाजार के वो योद्धा हैं जो हमेशा उम्मीद से भरे रहते हैं। उन्हें लगता है कि कीमतें और ऊपर जाएंगी, इसलिए वो खरीदते हैं और बाजार में तेजी लाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ है बेयर्स यानी विक्रेता। ये बाजार के रियलिस्ट हैं। उन्हें लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब कीमतें नीचे आएंगी, इसलिए वो बेचते हैं और कीमतों पर दबाव डालते हैं। तो जब इन दोनों ताकतों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता, तो बाजार एक ठहराव में आ जाता है। कीमतें एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे होने लगती हैं, और इसी लड़ाई के बीच जन्म होता है ट्रायंगल पैटर्न का। और ये बात बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे ये ट्रायंगल छोटा होता जाता है, वैसे वैसे अंदर का टेंशन बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल एक दबी हुई स्प्रिंग जैसा है, जिसमें एनर्जी भरती जा रही है और वो बस फटने को तैयार है। और जब ये स्प्रिंग खुलती है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट, एक जोरदार मूव जो मार्केट का नया ट्रेंड तय कर सकता है। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ गए हैं, तो चलिए इस ट्रायंगल परिवार के अलग अलग सदस्यों से मिलते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं और हर एक की अपनी अलग कहानी है। तो ये है हमारे 3 खिलाड़ी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये थोड़ा सस्पेंस वाला है, किधर भी जा सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल साफ साफ खरीदारों की बढ़ती ताकत का इशारा देता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल बताता है कि विक्रेता धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। जरा इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देखिए। इसमें कीमतें ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ सिकुड़ती जा रही हैं। यहां कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। अब असेंडिंग ट्रायंगल की कहानी में एक अलग ही ड्रामा है। यहां ऊपर की तरफ एक मजबूत दीवार है जिसे विक्रेता बचा रहे हैं, लेकिन नीचे से खरीदार लगातार और ऊंची कीमतों पर खरीदारी कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि खरीदारों का हौसला बढ़ रहा है और वो दीवार तोड़ने के लिए तैयार हैं। और डिसेंडिंग ट्रायंगल में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहां नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल है, जहां खरीदार अपनी पूरी ताकत से कीमतों को गिरने से रोक रहे हैं, लेकिन ऊपर से विक्रेता हर उछाल पर और ज्यादा आक्रामक होकर बेच रहे हैं, जो दिखाता है कि बाजार पर उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। अच्छा, यहां एक सवाल आता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। ट्रायंगल और पेनांट, ये दोनों दिखते तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनकी कहानी और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। तो सबसे बड़ा फर्क है टाइम का। इसे ऐसे समझिए, पेनांट एक 100 मीटर की रेस है, छोटी, तेज, जो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाती है और हमेशा एक बड़ी तेजी या मंदी के बाद आती है। जबकि ट्रायंगल एक मैराथन है जो महीनों तक चल सकता है और अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस जानकारी को एक्शन में कैसे लाया जाए? यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो इन पैटर्न्स को ट्रेड करने में मदद कर सकता है। तो पहला नियम और सबसे जरूरी नियम, सब्र। ब्रेकआउट का इंतजार करें,
चलती ट्रेन पर कूदने की कोशिश ठीक नहीं। दूसरा, वॉल्यूम पर नजर रखें। एक जोरदार ब्रेकआउट हमेशा अच्छे वॉल्यूम के साथ आता है। तीसरा, कन्फर्मेशन जरूर देखें, ये आपको झूठे सिग्नल से बचाता है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, हमेशा अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस लगाकर चले। तो सवाल यह है कि ब्रेकआउट के बाद कीमत कितनी दूर जा सकती है। इसका अंदाजा लगाने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ट्रायंगल के सबसे चौड़े हिस्से की ऊंचाई को नापें और उसे ब्रेकआउट पॉइंट से आगे जोड़ दें। इससे एक अंदाजा मिल जाता है कि यह मूव कितना बड़ा हो सकता है। सिर्फ थ्योरी जानना एक बात है, लेकिन असली खेल तो मैदान में होता है। तो चलिए अब उन आम गलतियों को देखते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दबाजी, ब्रेकआउट से पहले ही दांव लगा देना। दूसरी गलती, वॉल्यूम जैसे जरूरी सुराग को अनदेखा करना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना तो ऐसा है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। और हां, कभी भी ये मानकर मत चलिए कि बाजार किधर जाएगा, खासकर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। बाजार को अपना रास्ता खुद बताने दीजिए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये चार्ट पैटर्न भविष्य देखने वाली कोई जादुई चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक टूल है, एक नक्शा जो हमें बताता है कि ज्यादातर संभावना किस दिशा में जाने की है। ये हमें एक एज देते हैं। असली कामयाबी इस एज को स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़ने में है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।